हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि कुछ लोग जो होते हैं आपकी लाइफ में, बाहर भी हो सकते हैं, घर के अंदर भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बुरा बनाने में, 4 लोगों के सामने आपको बुरा बनाने में बहुत कामयाब रहते हैं। ऐसे लोग कुछ होते हैं। तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं 4 लोगों के सामने बुरा तो बना दूँगी सामने वाले इंसान को, बट जो ऊपर बैठा है वो तो सब देख ही रहा है। तो फिर आप अगर 4 लोगों के सामने उसको बुरा बना देंगे, तो कल को वो बुरा नहीं होगा, आप ही बुरे बन जाओगे। किसी को गलत साबित कर कर लोगों को क्या मिल जाता है? वो उनको लगता है कि मैं अगर इसको गलत साबित कर दूँगी तो मेरी वाहवाही होगी, मेरा नाम ऊँचा होगा। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए अपना आप नाम ऊँचा कर लोगे, लेकिन बाद में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अभी नहीं तो आगे मिलेगा। अभी वक़्त वक़्त जो होता है वो सभी का होता है। आज आपका है तो कल उसका भी हो सकता है। ऐसा ना हो आप उसकी जिसके सामने 4 लोगों के सामने आप उसको बुरा साबित करने पर लगे हो, ऐसा ना हो कि वही इंसान आगे चल के कुछ इतना कामयाब हो जाए, फिर आप उसके आगे पीछे घूमो, तब वो आपको बिल्कुल भाव ना दे। इसलिए हाँ, कहीं पे जहाँ पे गलत है, आप वहाँ पे सब कोई जितने लोग भी होते हैं, सभी लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। कोई अपनी माँ से करता है, कोई अपनी ननद से करता है, कोई भाभी से करता है, कोई बुआ से करता है, तो कोई मौसी से, कोई चाची से, तो कोई ताई से। किसी ना किसी से बात शेयर ज़रूर करता है, कोई फ्रेंड से करता है, कोई अपनी सिस्टर से करता है। तो वो तो अपने दिल का बोझ तो कोई ना कोई हल्का करेगा ही, लेकिन बट आप किसी को बुरा बनाकर, किसी को गलत-सलत उल्टा-सीधा लगा के आप सही नहीं कर रहे हो। अगले इंसान के साथ वो आप गलत कर रहे हो। वो आपके साथ कभी ना कभी बुरा, वो कहते क्या है, करने का फल यही मिलता है। तो इसलिए किसी के साथ भी गलत मत करिए, क्योंकि गलत करेंगे तो वो उसके लिए उस टाइम तो गलत होगा, वो उस टाइम उसके लिए सबकी नज़रों में बुरा बन जाएगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी में वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही देगा, फिर आप ही बुरे बन जाओगे, ये समझ लीजिए। इसलिए दूसरों का बुरा मत सोचिए। और एक बात और है, मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जो लोग दूसरों को उल्टा-सीधा बोलते हैं, गलत अपशब्द लगा के उसको बदनाम कर देते हैं, वो क्या होता है आगे चल के उनके साथ क्या होता है मैं बताऊँ। आगे चल के उनको क्या होता है, आगे चल के वो अपने ही बच्चों से इतना हार जाती हैं ना, जितने गलत इल्ज़ाम लगाती हैं सब उन्हीं के बच्चों में आ जाते हैं वो इल्ज़ाम। क्योंकि जिस पे लगाती हैं उसके अंदर तो वो गलतियाँ नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है कि वो इंसान जो है गलत साबित हो जाता है पूरी तरीके से। आगे चल के क्या होता है, जो दूसरे के लाइफ में जो है ताक-झाँक करते हैं ना, वो अपनी लाइफ में नहीं ताक-झाँक कर पाते हैं। आगे चल के वो अपनी इतना टाइम ही नहीं होता है, वो दूसरों के ही, पड़ोसियों के या इधर-उधर सब ताक में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे और अपने हस्बैंड पे फ़ोकस नहीं होता है। उनका और सब चीज़ों पे फ़ोकस होता है कि हाँ, ये क्या करे ले रही, वो क्या करे ले रही, इनको कैसे बदनाम करें इनको। तो क्या करते हैं, कल को उनके बच्चे ही बदनामी के नाम में लिस्ट में आ जाते हैं। तब आप क्या करोगे? आपकी करने का फल अगर आप गलत करोगे तो आपके बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा। ये बात है। माँ-बाप का किया बच्चे भुगतते हैं, और बच्चों का किया माँ-बाप भुगतते हैं। इसलिए बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो और खुद भी अच्छी शिक्षा लो। ना किसी का बुरा चाहो, ना किसी का बुरा करो। गलत साबित करके क्या मिल जाता है लोगों को? तसल्ली, खुशी कि हाँ यार, हम जग जीत लिए। जग तो जीत गए, भगवान से कहाँ जीत पाओगे? ऊपर इंसाफ डायरी में लिखा जा रहा है, उसका क्या? उसमें तो आपका 0 नंबर है ना, आपकी सज़ाएँ लिखी जा रही हैं। आप गलतियाँ करे जा रहे हो, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हो, दूसरा हर्ट हो रहा है। उसके एक-एक, वो जब दुखी होता है ना, जब आप किसी को बदनाम करते हो या किसी को गलत शब्द बोलते हो, या किसी किसी का
मतलब उल्टा-सीधा लगा के उस पर इल्ज़ाम लगाते हो या उसको बदनाम करते हो, तो वो जब दुखी होता है इंसान ना, वो भगवान उसका दुःख नोटिस करते हैं और आपकी सज़ा, ये समझ लीजिए। जो जैसा कर्म करेगा, उसका फल भी वैसा मिलेगा। क्योंकि कर्म देव के अधीन है और फल भगवान देता है। इसलिए कर्म अच्छे करिए बस। लेकिन ये सब जानते हुए भी कि ऊपर भगवान बैठा है, मैं सोचती हूँ कभी-कभी अगर ऊपर भगवान ना होता तो इंसान क्या ही करता? क्योंकि किसी का डर ही नहीं होता। जब भगवान है फिर भी तो इंसान लोग डर नहीं रहे हैं, आए दिन कहीं किसी को मार रहे हैं, किसी कुँवारी खाने जाती हैं कन्याएँ तो उनको किडनैप कर लेते हैं, इतने-इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। मतलब उनको बिल्कुल डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान जो है भगवान को हम यही करना चाहिए कि जो जैसा कर्म करे उसको उसी जन्म में उसको सज़ा दो और मिलनी भी चाहिए। जो इंसान गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वरना वो और ढीठ हो जाता है, उसको और चांस मिल जाते हैं कि हाँ मैं इससे भी आगे करूँगा। समय रहते ही सबको फल, जो अच्छा करें उनके साथ अच्छा हो जाए और जो बुरा करें उनको, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि उनका भी बिल्कुल वो हो जाए, लेकिन उनको सबक भी सीखना भगवान को सिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल लड़कियां होती हैं, खुद खुद के घर में लड़कियां होंगी लेकिन दूसरे की लड़कियों को बदनाम करने में बहुत आगे रहते हैं लोग कि उनकी लड़की ये वो, कोई कैसा भी हो, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ जी रही है, उनकी फैमिली है, उनके माँ बाप है, उनकी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में जो भी कुछ उनके मतलब हो, चाचा ताऊ जो भी कुछ हो, वो सब उनको है ना हैंडल करने के लिए। वो खुद ही देखेंगे अपने बच्चे को। आप उंगली उठाने वाले कौन होते हो? कल को आप कह रहे हो, कोई लड़की, आपकी लड़की मान लीजिए 2 साल की है, किसी की लड़की 16-15 साल की है, अगर आपने उसका कुछ सुन लिया, कुछ गलत देख लिया या वो बदतमीज है, कुछ भी है मतलब, तो आप उसका सारे जगह गुणगान गा रहे हो। कल को आपकी लड़की बड़ी होके वही करे, फिर आपकी लड़की के बारे में वही सब बोले, तो अपने ऊपर रख कर देखिए ना। कोई अगर गलत है तो उनकी फैमिली है, वो हैंडल कर लेगी, आपको उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी परमिशन किसी को नहीं कि किसी की बेटी या बहू पर आप उंगली उठाइए। अच्छा अच्छा करेंगे तभी आपको अच्छा मिलेगा। गलत करोगे तो उम्मीद मत रखिए कि आपके साथ अच्छा होगा। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है। लोगों की हेल्प कीजिए, नहीं हेल्प कर सकते हैं तो कम से कम उनको इतना और भी उनके लिए कठिनाइयाँ मत पैदा करिए। क्योंकि आजकल लोग हेल्प नहीं करते हैं, कोई नहीं करता किसी की हेल्प, बहुत कम ऐसे हैं दुनिया में अच्छे जो हेल्प करते हैं और देखने को भी मिलता है। इसलिए बुरा करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। आपके अंदर एक कमी हो, सब जगह फैल जाएगी कि हाँ, अगर आपके अंदर 100 अच्छाई हैं तो वो कोई नहीं कहेगा जाके कि मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरे मतलब, बेटी की तो सभी तारीफ़ करते हैं, अदर मतलब कोई भी है, कोई भी रिलेशन, तो नहीं तारीफ़ कोई करेगा कि ये करने में अच्छी है, ये इस चीज़ में परफेक्ट है, नहीं। लेकिन जो कमी होगी उसको 4 जगह गाया जाएगा और अच्छाई को कोई नहीं याद करता, बुराई को सब याद करते हैं। अभी कोई सुन ले कि उनके अंदर ये कमी, तो वो बात बिल्कुल ऐसे फैलेगी जैसे मिट्टी का तेल डालो और आग लगा दो, ऐसे फैलती चली जाएगी। अगर किसी की अच्छी बात, किसी की तारीफ़ करो तो इंसान सुनेगा क्या, छोड़ो हटाओ, तब वो बात नहीं फैलेगी आग लगा के, वो बस सिर्फ बुराई ही फैलती है। इसलिए किसी को बदनाम मत करिए। जितनी बात हो आप उतनी बात किसी के सामने अगर रखना चाहती हैं तो रखिए, उसमें लगा बुझाकर और आग लगाने वाला काम मत करिए, क्योंकि आपके आग लगाने से बहुत कुछ जल सकता है और उस जो जलेगा जिस आग से, उसमें आप भी झुलस ही जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। किसी के विषय में अपशब्द मत बोलिए। कोई वीडियो कैसी भी बनाता है, मैं देखती हूँ कि कोई वीडियो ऐसा ऐसा बनाता है, लेकिन आपको कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं।
उनकी फैमिली है वो देख रही है, क्या ही किया जा सकता है। ज़्यादा अगर वीडियो ख़राब है तो इंस्टाग्राम वालों को जो है या जो भी कुछ है बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कमेंट्स गलत मत करिए, जिसकी जो इच्छा है कर रही है। आप बस अपना किसी वो तो इंसान गंदे वीडियो या जो भी कुछ है गंदे कपड़े पहन के वीडियो बना रहा है, लेकिन आप अपना मुँह क्यों ख़राब कर रहे हो ना? आप उनको मत बोलिए, आप उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।